अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं बच्चों आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। अगर आपने इसकी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उसको देख ले ताकि ये सारी फॉर्म्स आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज़ करनी है, ट्रिक क्या है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते जाएंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे। जी तो बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप काइंडली वो लाजमी देखें। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बोलते हैं द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। देखो बेटा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में भी समझाया था कि जब भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात करता है, दो इंटरसेप्ट की बात करता है, तो यहाँ पर फार्मूला लगता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब आ जाइए। और मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज़ इंटरसेप्ट। ये आप काइंडली आप देखिए, देखो सेकेंड ईयर बार बार इस क्वेश्चन में ये समझाना अजाब है बेटा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा कि एक पॉइंट, एक लाइन यहाँ टकराई, ये यहाँ पर जो कट हुआ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, जो एक्स पे कट हुआ यहाँ पर इधर वाई 0 हो जाता है, और यहाँ पर जो कट हुआ इधर एक्स 0 हो जाता है। देखो इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्यों? यहाँ एक्स 0 हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि यहाँ वाई 0 हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो बेटा आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आगे और भी पार्ट्स करते हैं बेटा। देखो आपको कह रहे हैं द एक्स इंटरसेप्ट, लेट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो एक्स इंटरसेप्ट लिख देता हूँ मैं, जो बराबर है ए के। मैं इसको ए बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एक्स अपॉन ए है, तो मैंने ए बोल दिया इसको। और बेटा मैं यहीं पर y इंटरसेप्ट को बोल देता हूँ, अल्लाह भला करे, क्या बोल देता हूँ इसको, b बोल देता हूँ। ठीक है, ये रहा b। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलते हैं द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल। मैं कह देता हूँ गिवन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट को मैंने क्या बोला हुआ है, a, तो मैं लिख देता हूँ a। बोलता है इज द रेसिप्रोकल का मतलब उलट किसका, ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट यानी b का, यानी a जो है उसका रेसिप्रोकल बराबर है किसके, 1/b के, क्योंकि b के नीचे 1 है, 1 ऊपर गया b नीचे गया, ये रहा बकौल उसके। x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, a इज यानी a, इसको a बोला हुआ है, a ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने कहा a बराबर है 1/b के। ये एक कंडीशन थी उन्होंने गिवन की हुई थी, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। यही कंडीशन बड़ी काम की कंडीशन है बेटा। आगे जितने भी पार्ट्स है वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत काम के ही है। उम्मीद करता हूँ ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है, एंड लाइन पासिस थ्रू, एक्चुअली ये बाद में बात है, फाइंड इट्स इक्वेशन, हमें इक्वेशंस चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाजमी बात है, लाइन की ही इक्वेशन चाहिए मुझे। ये रहा, उसको बाद में देखेंगे, ये लाइन पासिस टू द पॉइंट्स भी बाद में देखेंगे। आप देखिए बेटा, जब ऐसा होता है तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग टू इंटरसेप्ट फार्मूला। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमारे पास अल्लाह भला करे क्या है, एक्स अपॉन ए, ये रहा लिखा हुआ, प्लस वाई अपॉन बी बराबर है 1 के। बेटा x का x, अब देखिए बेटा a किसके बराबर है, 1/b के। गिवन कंडीशन थी ना, यही करना है आगे के क्वेश्चन में भी, 1/b लिख दिया। ठीक है बेटा, और प्लस का प्लस, y का y, और b जैसा था, b तो किसी के बराबर नहीं है, ऑलरेडी लिख दिया =1। अब बेटा ये देखिए 1x के नीचे 1/b है, ऐसे ही है। अब अगर चाहूँ ना 1/b इससे डिवाइड हो रहा है x से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/b। अब बेटा आपको पता है डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2x x bx हो गया, और 1 का 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा बेटा, ये पूरा क्या बना है, इसके मुकाबले में bx बना, ये रहा। ठीक है, प्लस, यहाँ तक कोई मसला। अब y का y और नीचे वाले b का b =1। अब बेटा इसके नीचे 1 होता है, क्या होता है बेटा, 1 दिखता नहीं है, b 1 सा क्या हो गया, b, और b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और x का x, 1y सा 1y इक्वल जैसा था 1 वैसे ही। अब बेटा ये b इधर डिवाइड हो रहा है, उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर x प्लस y इक्वल b 1 सा b, बस दिस इज योर मेन इक्वेशन। ये आंसर नहीं है भाई,
अभी इसके अंदर बी मालूम नहीं है। अब देखो ये रहा, ये आपकी मेन इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन के अंदर अगर मुझे बी मालूम हो जाए ना तो मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब आ जाए इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। अब बेटा ये इसके आगे अभी काम ही नहीं हो सकता जब तक बी नहीं मालूम है। बी निकालने के लिए उन्होंने एक बात की थी कि जो लाइन आप मालूम करोगे ना, जो लाइन आप मालूम करोगे वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है बेटा, ये रही, ठीक है, सही है। अब मान ले कि ये लाइन क्या है, जैसे ये रही, ये रहा, ये लाइन है, ये रही, देखो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो हो रहा है, वो तो तुम्हें दे दिया। अब मान लो ये जो लाइन का पॉइंट है ना वो ये रहा 2,-1, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो ये पॉइंट है। अब मुझे इस लाइन की पूरी इक्वेशन चाहिए। कैसे? अब जैसे x + y एक इक्वेशन होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि उसके अंदर 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाती है, 2 पुट कर दो तो 1 बन जाएगा, ऐसे करके बनता है ना। तो वो इक्वेशन चाहिए जिसमें एक पॉइंट उसने दे दिया उस लाइन का। बहुत सारे करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट दे दिया। अब मैंने कहा यार उस लाइन का पॉइंट है और वो इक्वेशन यही है लेकिन b मालूम नहीं है बस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा द लाइन इज पासेस थ्रू द, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, द लाइन, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, द लाइन इज पासेस ये लिखा हुआ है, पासेस थ्रू, ठीक है, कहाँ से थ्रू हो रही है, 2,-1 से। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नाउ इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम। अब बेटा ये देखो, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। अब मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा क्योंकि यही इक्वेशन है ना, ये इसके ही पॉइंट्स है ना। जब इक्वेशन निकल के आएगी मैं आपको बता दूंगा, देखो लेफ्ट और राइट बराबर होगा, ये पॉइंट पुट करूंगा ना, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर पुट किया b² जैसा था, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए और x की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस का प्लस, y का y, प्लस का प्लस, और y की जगह क्या है -1, यहाँ पर -1, इक्वल का इक्वल, b का b, ठीक है। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2b² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और b आ गया। अब बेटा 2b² जैसा था वैसे ही रहने दिया, प्लस b है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -b, और ये -1 जैसा था वैसे ही। बेटा ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसी होती है, पहले वाले को और आखिरी वाले को एज इट इज लिख दिया करो और साइन के साथ, ये रहा पहला और साइन और ये लिख दो। अब बीच वाली जो टर्म है उसको बनाना है। अब बीच वाली टर्म कौन है, पहला और आखिरी वाला बताएगा कि बीच में किसको बिठाना है। आपको पता है ना, पहला और आखिरी वाला ही बताता है कि बीच को किसका। अभी मान लो एक डेस्क है, एक बच्चा इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक बंदा नया आता है, वो बोलता है उधर हो जाओ, बोलता है नहीं बेटा बीच में आ जा, ऐसे होता है ना। तो बीच वाला बताता है कि पहला और आखिरी वाला बताता है बीच में कौन बैठेगा। अब देखो इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, ये 2 है, इसका कोफिशिएंट ले लो 2 और ये क्या है लास्ट वाला 1, 2 1 जा 2, क्या हो गया 2, उसका एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 और 1 ये रहा, ऐसे ही है, 2 और 1 आ गया। अब 2 और 1 में मुझे ये चाहिए, वापस ये चाहिए, एक ही रास्ता है, 2 साथ में b लिख दिया, प्लस और 1 b लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 2 में से एक b निकाला, b बचा और बड़े की साइन आ गई, सही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है और b निकल रहा है। 2 निकला, b 2 थे, एक b बचा, 2 निकला, b निकला, 1 बचा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है 1 लिख दिया, तो b बचा और माइनस का माइनस 1 का 1, जब भी कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 लिख दिया जाता है। दोनों सेम हो गए, b माइनस, दोनों सेम नहीं हुए तो आपका काम गलत है, b माइनस 1 लिख दिया और ये लिख दिया 2b प्लस 1, 2b प्लस 1 लिख दिया और ये दोनों लिख दिया। आइदर लगा देते हैं बेटा, आइदर अंकल क्या कहते हैं, अंकल क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो अंकल को हमने इसको भी 0 के बराबर रख दिया और इसको भी 0 के बराबर रख दिया। अकॉर्डिंग टू द रूल -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, b की एक वैल्यू आ गई, इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगी, 2b प्लस 1 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b की 2 वैल्यू आ गई। बस बेटा बस, आपको b मालूम हो गया और आपको मैंने बताया था मेन इक्वेशन वही है, उठा के उसके अंदर क्या आ जाएगा। अब देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4
B1, या लिख देता हूँ when B1, यानी जब मेरे पास B1 होगा तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, गाड़ी में पू पू करते हुए आ रही, ये रही बी स्क्वायर एक्स का एक्स प्लस का प्लस वाई का वाई इक्वल का इक्वल बी, और बी की जगह मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ और 1 के ऊपर स्क्वायर एक्स का एक्स वाई का वाई और बी की जगह 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और एक्स वन सा क्या होता है एक्स होता है, प्लस का प्लस वाई का वाई प्लस 1 इधर आके भेज दो -1, अगर उन्होंने बुक में ऐसे ही छोड़ा हुआ तो ऐसे ही छोड़ दो, तो आंसर आ गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा बी जब पुट रखेंगे व्हेन बी इक्वल टू क्या है -1/2, दोनों पुट करने उसने मांगी तो एक थी, निकल के 2 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है बेटा। क्यों सर दोनों क्या सही है बेटा, देख लो, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है राइट हैंड है, तो आप कहोगे सर मेरे यहाँ तो लेफ्ट आ रहा है, तो बस सही है, कोई बात नहीं। अब बी करेंगे बेटा, बी इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 गाड़ी में पुट करते हुए आ रही है, बी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिख दिया, ये रहा पूरी इक्वेशन यहाँ। बेटा बी की वैल्यू क्या है -1/2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर एक्स का एक्स प्लस का प्लस वाई का वाई इक्वल का इक्वल बी का बी, स्क्वायर इस माइनस पे लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 पे लगेगा तो 1 हो जाएगा, 2 पे लगेगा तो 2 2 क्या होता है 4, 1 प्लस लिखते नहीं है, और एक्स का एक्स प्लस का प्लस वाई का वाई इक्वल टू बी, और आपको पता है बेटा इसके नीचे 1 होता है दिखता नहीं है, सही है, 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, 1 1 सा क्या हो जाएगा 1, और साथ में x है तो बेटा x ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये 4 y सा क्या हो जाएगा 4 y हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, 4 1 सा 4, 1 सा 1 और 4 y सा हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ओहो इधर भी सॉरी b की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, b की वैल्यू यहाँ भी क्या है -1/2, यहाँ भी क्या है -1/2, सॉरी यार माफ़ करना, ठीक है -1/2। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे यहाँ देखिए -1/2 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, x प्लस 4y लिख दिया, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 बचा, 2 1 सा 2, -2 बचा, माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये लिख दिया 4y माइनस में उधर जाके प्लस हो जाए, कॉमन नहीं निकल रहा है, इसके साथ 2 नहीं है, तो बेटा ये भी आ गया। देखो आपको कैसे पता लगेगा आपका काम ठीक है या नहीं, बेटा वो देख रहे हो आप 2, 1 2, -1 ऐसे ही है ना, इसमें आउटपुट करो x क्या है 2 प्लस y क्या -1 सही है, 2 का 2 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस 2, ये देखो 0 हो गया, इसमें पुट करो तो ये भी है। अब आप बताओ इसी में पुट गया ना, उसी से तो निकाला था भाई, यही है, तो देखो लेफ्ट और राइट बराबर है, इसका मतलब आपने काम सही किया, वही पॉइंट पुट करोगे लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, आपका काम सही हो गया। इजाज़त चाहता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अभी सॉल्व किया, आपने देख लिया उसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था जी। तो बेटा अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और मेरे ख्याल में 12 ये भी ऐसे ही है, 11 है मेरे ख्याल में, चले देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। तो बेटा ये सारे फार्मूले तो मैंने मिटा दिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिखे हुए थे, आप मिटा दिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो लिखना ज़रूरी है जी। तो बच्चों क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए बेटा मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की ही इक्वेशन होती है भाई, ठीक है, विच पासिस थ्रू द, जो पासिस हो रहा है उसको अभी साइड में रखेंगे, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, बोलते हैं कि सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, बोलते हैं जो इक्वेशन है ना वो इंटरसेप्ट हो रही है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में, ये मान लो कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटरसेप्ट यहाँ ये लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए, इंटरसेप्ट यहाँ हो रहा है, बोलते हैं इनका जो सम इंटरसेप्ट जो हो रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे जब टच होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, यानी वहाँ वाई 0 हो जाता है, और वाई इंटरसेप्ट में मतलब होता है कि जहाँ पर एक्स 0 हो जाता है। तो बेटा सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, तो बेटा हम लेट कर लेते बेटा, लेट एक्स इंटरसेप्ट क्या है बराबर है ए के, अभी जैसे किया था, और वाई इंटरसेप्ट बराबर किसके है बेटा बी के। अभी ये सब बातें मैंने आपको बताई है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अभी आप कहोगे सर इतनी जल्दी आपके कपड़े भी बदल गए तो भाई ऐसा चलता है, समझा कर यार, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द, ज़रूरी नहीं है लिखना लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन, गिवन भी लिख दोगे बहुत है,
गिवन कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट का सम, यानी a प्लस बी, क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम, a प्लस बी लिख देता हूँ क्योंकि हमने इसको a माना हुआ, इसको b माना हुआ, तो लिख दे सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, बराबर किसके, 3 के। अब बेटा आपकी मर्ज़ी है, आप b को वहाँ भेजो या आपकी मर्ज़ी a को वहाँ भेजो। तो बेटा हम क्या करते हैं, a को भेज देते हैं, मेरी मर्ज़ी, 3 का 3 लिख दिया, a उधर गया तो क्या हो जाएगा, -a, ठीक है। दिस इज़ योर b। अगर आप a को b को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, तो a इक्वल टू 3 - b हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा दो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, क्योंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट का सम, यानी दो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो जब हम जानते हैं कि जब भी यूजिंग दो इंटरसेप्ट की बात होती है, यूजिंग टू इंटरसेप्ट, जब भी दो इंटरसेप्ट की बात होती है फॉर्म, तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, x अपॉन a, अभी लिखा हुआ था, देख लें अभी शुरू वाले पार्ट वाले क्वेश्चन नंबर 9 के वो जो शुरू का है उसमें देख लीजिएगा, x अपॉन a कॉपी कर लीजिएगा सारे फार्मूले, y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखिए, x का x लिख दिया, a का a लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, y का y लिख दिया, b किसके बराबर है, b बराबर है 3 - a इक्वल टू 1। सही, यहाँ तक क्लियर है। अब बड़ा एलसीएम निकाल लेते हैं, ये 3a - 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा 1 का 1 लिख दिया बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - a से, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a y ज़ा a y, कोई मसला नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा x 3 ज़ा जी, तो बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ये नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई, ये इससे, ये एलसीएम नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 1 जैसा था वैसे है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आया, ऊपर वाला इधर देखो x 3 ज़ा 3x, x a ज़ा x है, और ये जैसा था वैसे ही आ गया, क्लियर है। और ये इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, इसको जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी, a 3 ज़ा 3 है, a क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर हो गया, कोई मसला नहीं। अब जरा देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, ये a माइनस a है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसला। ये प्लस 3a, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3a। अब बेटा वहाँ क्या बचा, उधर ये तीनों एज इट इज़ लिख दो, प्लस 3x माइनस xa, और ये क्या है, प्लस ay, और अगर a को पहले लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मुझसे क्या हो गया था, वो वर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मिस समझो एरर हो गया था, ह्यूमन एरर। जी, तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब कोई ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इसके साथ ए, इसके साथ अलग है, इसको नाम दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1, बस हो गया काम आपका। कैसे, अब आप लिखेंगे द लाइन पासिस, जैसे पिछले वाला 9 क्वेश्चन था वही है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस ये चेंज आया था बस। अब आप लिखेंगे द लाइन पासिस थ्रू द लाइन पासिस थ्रू द, लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन पासिस थ्रू द, कहाँ से, इस पॉइंट से, -2, -4, यहाँ तक क्लियर है बेटा, बस वही है जो क्वेश्चन नंबर 9 में था। अब इसका मतलब है ये x है, ये y है, तो a इसको इक्वेशन नंबर 1 है, द लाइन पासिस थ्रू द एयर। अब क्या कर रहे हैं बेटा, नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम आ रही है, ये रही, a का a सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू, माइनस का माइनस, 3 का 3, a का a, प्लस का प्लस, 3 का 3, x की जगह क्या आएगा, -2 माइनस a, अभी जैसे क्वेश्चन करवाया था 9 वाला वही है, x क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, -2, प्लस का प्लस, a का a, y क्या है बेटा, -4, ये रहा, इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बस हो गया काम बेटा आपका। a स्क्वायर -3a लिख दिया बेटा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा क्या हो गया, 6, माइनस माइनस प्लस, 2a ज़ा 2a, माइनस प्लस माइनस, 4a ज़ा 4a इक्वल टू 0। हो गया बेटा आपका काम। कैसे, यहाँ देखिए, a स्क्वायर जैसा था वैसे ही, 3a, ये -3a, ठीक है। अब ज़रा देखिए, -3a और ये +2a
और ये -4a है, ठीक है। अब ज़रा देखिए बेटा, माइनस प्लस माइनस 3a में से 2a गया तो एक a बचेगा बड़े की साइन के साथ, और ये वाला जैसा था वैसे लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1a और ये 4a कितना हो गया 5a, और बड़े की साइन लिख दी, सॉरी ये रिमाइंडर, तो यहाँ लिख दिया -5a। और बेटा ये बचा -6, एज इट इज कॉपी कर लिया, ये रहा। अब बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, जैसे 9 क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वैसे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप मिडल टर्म ब्रेकिंग, पहला वाला एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या है 1, उसके साथ क्या है 6, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, मिडल टर्म ब्रेकिंग, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकाला 5 बचेगा, 6 में से 1 निकाला 5, तो 6a प्लस 1a, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 निकाला 5 है। इससे आपको पता लगता है कि आपके पास क्या आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया। तो मैंने कहा 2 + 3 5 होता है, नहीं बन रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा 2 3 जा 6 और 6 में से 1 निकाला। आप बोलोगे सर 6 1 जा 6 कर देते, मर्जी है आपकी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों में से कॉमन निकला a, तो a -6 बचा यहाँ पर, +1 का 1, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल दिया, a -6 एज इट इज आ गया, ठीक है। आपको ये कॉमन निकालना आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिए, इसकी भी एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, मसला नहीं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब बेटा a -6 एक बार लिख दिया, यहाँ क्या बचा a + 1 इक्वल टू 0, आइदर a -6 बराबर रख दिया 0 के, a + 1 बराबर रख दिया 0 के, -6 उधर गया तो क्या हो जाएगा +6, +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1। ये a की 2 वैल्यू आ गई। अब सर b की वैल्यू मालूम करनी है, देखो बात सुनो, b ये रहा 3 - a क्या 6 रख दिया, क्या हो जाएगा -3, और वो क्या है बेटा ये रख दिया 3 का 3 माइनस, और a की जगह -1, माइनस +3 + 1। बहुत लंबा मेथड है, मैं उस पर नहीं जा रहा भाई, आपकी मर्जी है, निकालना है और लंबा काम करना है करो, मैं नहीं कर रहा, मैं जो डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे बेटा, बात सुने, 2 वैल्यू आ गए आपके पास। अब आप यहाँ लिखेंगे व्हेन a = 6, ये रहा 6, 2 वैल्यू आ गई, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, बोरी दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ, गाड़ी में चलती हुई आ रही है, पू पू करते हुए। a की जगह क्या आ जाएगा 6, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, -3 का 3, a की जगह 6 प्लस 3 की जगह 3, x की जगह x ही आएगा। ये वाले पॉइंट मत पुट कर देना, क्योंकि वो पॉइंट तुम पुट कर चुके हो जब भी तुम्हें a मिला है। या अगर यही पॉइंट तुम पुट कर दोगे, लेफ्ट और राइट बराबर होकर 0 बना देगा, हमें 0 नहीं चाहिए। 3x का 3x, माइनस का माइनस, a की जगह क्या है बेटा 6 और x का x, प्लस a की जगह क्या है 6 और y का y इक्वल टू 0। सही है बेटा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 6 का क्या होता है बेटा 18, प्लस 3x जैसा था वैसे ही 6x। ओहो याद देखिए, थोड़ा सॉरी बेटा, माइनस प्लस माइनस 6x में से 3x गया तो बेटा -3x बचा, बड़े की साइन बचेगी यदि, प्लस का प्लस 6y का 6y इक्वल टू 0। सही है बेटा। अब देखिए बेटा बात सुनो, ये माइनस में है, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये प्लस 6y उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा -6y। और इसको देखो बेटा, 36 में से 18 गया, कितना बचा बताओ बेटा 18 बचेगा, और 18 प्लस में आएगा, प्लस वाला उधर जाएगा वो भी क्या हो जाएगा -18। ये रहा। इन तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, x बच गया। 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, 3 6 जा क्या होता है 18 होता है इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बचेगा बेटा x - 2y - 6 और 3 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा x - 2y - 6 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, 2 इंटरसेप्ट है, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। व्हेन a = -1, ये रही। सही है। कुछ टीचर b की वैल्यू भी मालूम करते हैं, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। इसी इक्वेशन नंबर 1 में बेटा a की जगह आप -1 आएगा, ब्रैकेट में डाला स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3, a की जगह -1 ये रहा, प्लस 3 का 3 x का x, माइनस a की जगह -1 ब्रैकेट में डाल देते क्योंकि माइनस में x का x, प्लस
ए की जगह -1 और y का y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ज़रा देखिए बेटा, बात सुनिए बेटा, -1 का माइनस स्क्वायर है, इवन पावर है, माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 1 जा क्या हो गया 3, सही। और बेटा प्लस का प्लस 3x लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x 1 जा x हो गया, सही। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, और y का y इक्वल टू 0। बेटा 3x प्लस और प्लस 1x कितना हो जाएगा 4x, पहले लिख दिया। अब देखो बेटा माइनस y इसके साथ लिख दिया, 1 प्लस 3 प्लस कितना हो गया 4 लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बेटा इन चारों में कॉमन क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज क्या है, x माइनस 2y -6 इक्वल टू 0 एंड ये 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यार उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसका 11वां पार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो बच्चों मैंने 11वां जो हमारे पास 9वां और 10वां और 11वां जो पार्ट है वो एक ही तरीके से, अगर आपको कहूँ मैं वर्डिंग में जो इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो ये तीनों हैं, बस उनको मैंने एक ही वीडियो में बना दिया। इसके बाद जो 12वां और 13वां क्वेश्चन है यानी 12 और 13 वो अलग एक वीडियो में आएंगे, वो एक जैसे हैं। अब जरा देखिए बेटा, मैंने इसको आधा हिस्सा भी सॉल्व कर लिया। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, ठीक है। बोलता है विच पासिस थ्रू द, ये पासिस थ्रू वाली कहानी बाद में करेंगे। कह रहे कि एंड ये जो द वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस। अब ये देखो गिवन कंडीशन है, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस, वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस किसकी, डेथ ऑफ दी एक्स इंटरसेप्ट। जो y इंटरसेप्ट है इस ट्वाइस, इसका मतलब इक्वल है ट्वाइस ऑफ द x इंटरसेप्ट। अब देखिए बेटा, आपको अभी बताया कि x इंटरसेप्ट a है और y b है। बोलते हैं y यानी b, y का मतलब y इंटरसेप्ट यानी b बराबर इसके है ना, इस ट्वाइस डबल है किसका, x इंटरसेप्ट के। समझ में आ गई? y इंटरसेप्ट इस बराबर है ट्वाइस डेथ ऑफ द x इंटरसेप्ट के। यानी x इंटरसेप्ट को 2 बार कर दो ना तो एक b बनता है, एक y इंटरसेप्ट बनता है। वो ये कहना चाह रहे थे, y लिखा, y का मतलब b, ये दिया हुआ है इसका मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2, डेथ ऑफ द x इंटरसेप्ट का मतलब b। ये रहा वही 2 इंटरसेप्ट का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि 2 इंटरसेप्ट की बात हो रही है a और b की, तो वही लिख दिया फार्मूला x अपॉन, ये रहा a का a लिख दिया, प्लस का प्लस, y का y, b की जगह किसके बराबर है 2a के, ये रहा 2a, प्लस का प्लस इक्वल टू 1। सही है बेटा। अब देखो बेटा एक रास्ता है, रास्ता क्या है बेटा कि मैं जो है ना इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, या जैसे आप लोग इक्वेशन बनाते थे मैं इसी को इक्वेशन मान लेता हूँ। ये मेरे पास शॉर्टकट है, अगर नहीं करना चाहते इसको इससे मल्टीप्लाई करो जैसे अभी कर रहे थे, तो 2a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 a क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a y हो जाएगा इक्वल, इन दोनों में कॉमन निकलेगा a, तो क्या बचेगा 2 + y, और नीचे क्या है 2a क्यूब, सही, इक्वल टू 1। अब देखो बेटा बात सुनो, एक a से a कैंसिल, तो ये लंबी है। अब मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट, वो डायरेक्ट काम क्या है ज़रा तवज्जो दे बेटा। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस इक्वेशन को। सर ये क्यों नहीं कर रहा? आप कर लो, आप कर लोगे ना, यकीन जानिए तब भी आंसर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर सर अभी कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, आप लोग कर लो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, इसको इससे कर लो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हो मैं कर देता हूँ, चलो। अगर आप दूसरा जो तरीका है वो लिख देता हूँ, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू लिखोगे, वो क्या है 5 अपॉन a प्लस y की वैल्यू रखोगे 6 है, 6 अपॉन 2a, सही है। अब देखो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे a बच जाएगा, और 5 का 5, a का a, ये देखो अब नीचे सेम हो गया, एक बार लिख दो, और ऊपर 5 + 3 कितना हो गया 8, और ये रहा a 1 जा a, तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा, ख़त्म। आसान है ये, लेकिन चलो अब तुम लोग एक ही तरीके से चलते हुए आ रहे हो, बार बार एक इक्वेशन बना रहे हो, तो बेटा उस इक्वेशन को बना लेते हैं, आपकी वास्ते कर रहा हूँ मैं ये काम, ठीक है। अब देखिए बेटा बात सुनिए, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 2 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, सही।
और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ax हो जाएगा ये सही, और a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ay हो जाएगा इक्वल टू 1। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, a निकल रहा है। मैं एक और तरीका भी था लेकिन यार बस वही आप लोगों की, यहाँ से a कॉमन निकला तो 2x बचा, लिख दिया। यहाँ से a कॉमन निकला तो y बचा, और नीचे 2a² जैसा था वैसे। एक a से a क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, 2x + y, और नीचे क्या बचा बेटा, 2a बचा इक्वल टू 1। इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a 1 2a, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। बस समझ में यहाँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी कि मिडल टर्म ब्रेक करो। अब वहाँ पर जो पॉइंट था ना, द लाइन पासिस, ये लंबी कहानी की है पता है मैंने, द लाइन पासिस थ्रू वही 0.5,6, ये रहा। इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम 2 का 2, x की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 2 का 2 a का है। 2 5 से क्या होता है 10, 6 का 6 इक्वल 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके दोनों से क्या हो जाएगा डिवाइड। 10 + 6 कितना होता है 16, और 2 का 2 a, 2 8 जा क्या होता है 16, ये रहा। अगर आप चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता मैंने आपको बताया था, x/a है प्लस y/2a है इक्वल टू 1। x की जगह 5 रख देते, वो रहा, और 2a की जगह a प्लस y की जगह 6 रख देते, 2 का 2 a का a, 2 1 2, 2 3 6, 5/a प्लस 3/a। नीचे सेम हो जाता है, एक बार लिख देते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई 8, a इक्वल टू 8 आ गया। खैर ये 8 आया, अब इसको वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग a8 इन इक्वेशन नंबर 1, बस एक ही एक आया, बस ये रहा 2 का 2 x का x प्लस, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, 2 का 2 x का x प्लस का प्लस y का y, 2 का 2 a की जगह 8, 2x प्लस y, 2 8 जा कितना हो गया 16, ये 16 यहाँ भेज दो, 2x प्लस y, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0, तो 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू है। बस आ गया, आसान क्वेश्चन था यार, बहुत लंबी कर रहे हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया, अभी जो कर लो, मेरा तो मशवरा यही कर लो ताकि आपको एक ही रट्टा तो लगे। तो यार 2 इक्वेशन नहीं बनी, रीज़न यही है कि यहाँ पर a² नहीं बना, तो यही हो गया। ठीक है, वो तो कैंसिल हो गया था ना बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे तीनों के तीनों। अगर फिर भी कोई आपको लगता है मसला है तो काइंडली मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।